बेगम साहिबा, मैं फूल और पत्तियां लेकर आ गई हूँ। एक दफा आप देख लें, कोई चीज कम ना रह गई हो। ठीक है, मैं देख लेती हूँ, तुम जाओ। जी बेगम साहब। मामा, अगरबत्ती और फूल क्यों मंगवाया आपने? एक तो इसलिए कि मेरी बेटी को दूसरी जिंदगी दी है अल्लाह ने, तो उसका शुक्रिया अदा करना है, और दूसरा अपनी बच्ची की लंबी उम्र के लिए दुआ मंगवानी है। तो बस इसीलिए मैं मिलाद रखवा रही हूँ। आप बहुत प्यार करती हैं ना मुझसे। जाहिर है, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? कुछ होश भी है? बच्चों को स्कूल से पिक करना था। क्या हुआ है असल? रोज तो आप ही लेकर आते हैं। यार कमाल करती हूँ, तुम्हें बताया भी था कि आजकल किडनैपिंग के कितने केसेस सामने आ रहे हैं। कम से कम टाइम पर बच्चों को स्कूल से पिक कर लिया कर। अब स्कूल के अंदर मैं तो जाकर पिक करने से रहा। आपने मुझे कब कहा था ऐसा? ये आजकल आपको भूलने की बीमारी कब से हो गई है? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताओ कि किसके साथ आए हो आप लोग? पापा के ड्राइवर के साथ। अच्छा, अच्छा बच्चों, आप लोग जल्दी से जाके फ्रेश हो जाइए, फिर हम खाना खाते हैं, ठीक है? जाओ। देखा तुमने, हाथ होती है, हर बात करके खुद भूल जाते हैं और समझते मुझे बोल दिया। सारी चीजों की जिम्मेदारी जैसे मैंने ली है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। हाँ बेटा, इतनी देर हो गई, तुमने अंबर के दोस्तों से पता किया कहाँ है वो? जी अब्बा, सब जगह मालूम कर लिया है, लेकिन अंबर कहीं भी नहीं है। तो फिर क्या हारिस को कॉल करूं? नहीं अब्बा। तो फिर किससे कहेंगे? भैया से कहता हूँ। नहीं अब्बा, किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं खुद जाकर अंबर को ढूंढ लूंगी। अस्मारा मत भूलो कि तुम एक लड़की हो। हारिस और भैया के रिसोर्सेज ज्यादा हैं। अब्बा, मैं आपको बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन उस दिन ताई अम्मा ने बहुत बुरी हरकत की। ये लो भाई अंबर, इसमें तुम्हारी अम्मी के लिए कपड़े हैं और तुम्हारी बहन के लिए और तुम्हारे लिए। और ये लो मजीद, इसमें कुछ चीजें हैं, तुम्हारे घर के काम आ जाएंगी। इन सब की क्या जरूरत थी? अरे कहना कि एक दादी मिली थी, उन्होंने दिए। मेरे कहने पर कौन सा उन्होंने मान जाना है? सारे कहेंगे कि चोरी करके लाई है। भला हो अम्मा का, सारी उम्र का लेबल लगवा दिए मेरे पे। अरे तुम परेशान मत हो, मैं इर्तिजा को समझा दूंगी कि वो तुम्हारे घर वालों को अच्छी तरह पूरी बात तफसील से बता के आए। एक रात घर से बाहर गुजार कर दूसरे दिन एक मर्द के साथ लौटने का मतलब समझती है ना। अरे तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। ये वक्त ना बड़े बड़ों को तीर की तरह सीधा कर देता है। तुम भी तो इसी तरह एक गैर मर्द को अपना बना के अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर घर से बाहर रहकर आई थी ना। अरे तुम अब ये मत समझना कि तुमने जो बातें मुझसे शेयर की हैं उसकी बिना पे मैं तुम्हें ताने दे रही हूँ। अरे मैं तो एक जनरल बात कर रही थी कि किस तरह बेवकूफ हावी हो जाती, इसी तरह वक्त के साथ साथ और अक्लमंद हो जाओगी। एक मिनट, मैं जरा इर्तिजा से बात कर लूं। हाँ बेटा, इर्तिजा, जब अंबर बेटी को उसके घर छोड़ने जाओ ना, तो अपना कार्ड दिखा के उन्हें बता देना कि रिपोर्टिंग के दौरान ये लड़की रोती हुई मुझे मिली थी, बेहोश हो गई थी, तो मैं अपने घर ले गया। घर पे मेरी दादी के साथ रह रही थी और जब इसे होश आया तो मैं आपके घर ले आया।
अरे क्यों यकीन नहीं करेंगे? अगर यकीन नहीं करे ना तुम्हारी बात का, तो इनके घर वालों की मुझसे बात करवा देना तुम। ठीक है बेटे? चलो सही है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। शुक्रिया दादी। अरे शुक्रिया की क्या बात है? देखो तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे मिलने आती रहोगी ना, लेकिन अकेले नहीं, अपने शौहर के साथ। खुश रहो, आबाद रहो। चलो आओ, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ कर आती हूँ। ये मैं उठा लेती हूँ। अच्छा चलो। अंबर को कुछ पता चला? पता नहीं मेरी मासूम बच्ची किन हालों में होगी। मासूम तो खैर नहीं है, बेवकूफ है तुम्हारी तरह। देखो साजिद, मेरे मुंह मत लगना, मैं पहले ही बड़ी परेशान। मेरी भी बेटी है, मैं भी परेशान हूँ। तू अगर परेशान होता ना तो इस तरह की बातें नहीं करता। खुदा के लिए चुप हो जाओ। अब्बा, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। हाय मेरे अल्लाह, कहीं उसकी कम वक्त सास ने तो नहीं कुछ उसके साथ ऐसा वैसा कर दिया? तो इस हद तक गिर जाएगी? अरे वो जिस किस्म की औरत है वो किसी भी हद तक गिर सकती है। अम्मा प्लीज अच्छी बात मुझसे निकालें। या अल्लाह रहम करना, कितना बेबस हूं मैं, जाकर अपनी बेटी को ढूंढ भी नहीं सकता। अब्बा प्लीज हौसला रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लगता है अंबर आ गए। अंबर को कुछ पता चला? पता नहीं मेरी मासूम बच्ची किन हालों में होगी। मासूम तो खैर नहीं है, बेवकूफ है तुम्हारी तरह। देखो साजिद, मेरे मुंह मत लगना, मैं पहले ही बड़ी परेशान। मेरी भी बेटी है, मैं भी परेशान हूँ। तू अगर परेशान होता ना तो इस तरह की बातें नहीं करता। खुदा के लिए चुप हो जाओ। अब्बा, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। हाय मेरे अल्लाह, कहीं उसकी कम वक्त सास ने तो नहीं कुछ उसके साथ ऐसा वैसा कर दिया? तो इस हद तक गिर जाएगी? अरे वो जिस किस्म की औरत है वो किसी भी हद तक गिर सकती है। अम्मा प्लीज अच्छी बात मुझसे निकालें। या अल्लाह रहम करना, कितना बेबस हूं मैं, जाकर अपनी बेटी को ढूंढ भी नहीं सकता। अब्बा प्लीज हौसला रखें, इंशाल्लाह सब ठीक